हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 33, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट लूप। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जो सेंटर पॉइंट था किसी भी करंट लूप के, उसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इस लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट लूप एंड द सेकंड पार्ट we are going to calculate the magnetic field at due to solenoid at its axis। एक लॉन्ग सोलेनॉइड होगी या एक लेंथ एल की सोलेनॉइड होगी, उसकी एक्सिस पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट लूप। इसका यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। फाइनाइट सोलेनॉइड या लेंथ एल की कोई सोलेनॉइड है और उसको हम मॉडिफाइड कर देंगे इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, उस एक्सप्रेशन को मैग्नेटिक फील्ड। देखो, इसका हम जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं बेसिकली हम करते हैं बायो-सावर्ट लॉ से। बायो-सावर्ट लॉ हमने पढ़ा है, कोई भी हमारे पास करंट एलिमेंट है, ठीक है, इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक DL लेंथ का हमारे पास करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0/4π I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, IDL क्रॉस R डिस्टेंस उस पॉइंट की, उस लेंथ एलिमेंट से, उस करंट एलिमेंट से अपॉन R3। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है जो बायो-सावर्ट लॉ ने दिया था। इसकी हेल्प से ही हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट दी एक्सिस ऑफ करंट लूप। तो वी हैव ए करंट लूप, हमारे पास एक करंट लूप है, इस टाइप का हमारे पास करंट लूप है, दिस इज करंट लूप, ठीक है। ये करंट लूप है, ये इसकी एक्सिस है हमारे पास, ये इसकी एक्सिस है और इसकी जो रेडियस है वो A। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, या इस डायरेक्शन में फ्लो करवाओ करंट को, क्योंकि हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है वो फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इसकी रेडियस A है। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम एक लेंथ एलिमेंट लेंगे DL, उस लेंथ एलिमेंट, ये देखो, ये जो करंट कैरिंग लूप है हमारा, ये हमारी Z एक्सिस है और ये जो करंट कैरिंग लूप है ये हमारा XY प्लेन में है। दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। ये XY प्लेन में, इस प्लेन में हमारा करंट कैरिंग लूप है और जो Z एक्सिस है इस पॉइंट पे, उस एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से एक डिस्टेंस, ये हमारी जिस पॉइंट DL की वजह से हम, ये हमारी R डिस्टेंस है, ये X डिस्टेंस है सेंटर से, X डिस्टेंस सेंटर से उस पॉइंट P की, ये R डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो DB क्या होगा हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट DL, ठीक है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा μ0/4π, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, IDL क्रॉस R/R3। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लेंथ एलिमेंट DL की वजह से। अब देखो, जो DL है और हमारा जो R है उसमें एंगल कितना है। DL ये लेंथ एलिमेंट है, सर्कल का ऊपर वाला पार्ट ये DL है और ये हमारी R है। तो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। तुम देख लो, ये हमारे पास रेडियस है, ये सर्कल है, ठीक है, ये वाली सर्कल है हमारे पास, ये DL है। तो ये DL इस सर्कल के लेंथ एलिमेंट ये सर्कल का लेंथ एलिमेंट है इस टाइप से। तो ये DL है हमारे पास, ठीक है। तो DL होगी वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी हमेशा, हर एक पॉइंट पे जो DL है, ये जो DL है हमारा वो R के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये R है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस R है ये हमारा DL लेंथ एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है। इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा। तो इसमें इस DL एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। जो R होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, जैसे ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट होता है I, इस DL की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ होगा। यदि करंट इधर फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, मतलब इस D डिस्टेंस के, इस R डिस्टेंस के, जो ये R डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो हमारी R डिस्टेंस ये, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल 90 - थीटा होगा और ये एंगल थीटा होगा। तो ये हमारे पास DB होगा, ठीक है। तो इसको दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा DB cos थीटा और एक होगा DB sin थीटा। दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा DB cos थीटा, DB sin थीटा। एक इस लेंथ एलिमेंट को हम मान लें, इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा हमारा, इस डायरेक्शन में। इसके भी दो एलिमेंट होंगे, एक होगा हमारे पास DB cos थीटा और एक होगा DB sin थीटा, DB cos थीटा एंड DB sin थीटा। तो DB sin थीटा वाले सभी एलिमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, DB cos थीटा वाले सभी एलिमेंट अपोजिट डायरेक्शन। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी,
किसी लेंथ एलिमेंट की वजह से आर के परपेंडिकुलर, जो आर है हमारी इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दोनों लेंथ एलिमेंट के कॉरस्पॉन्ड जो डीबी cos थीटा है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और डीबी sin थीटा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, और डीबी cos थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, हम इसको इंटीग्रेट, अब डीबी और जो आर और डीएल के बीच में वो एंगल है वो भी 90 डिग्री है, वो भी हमें पता लग गया। तो डीबी क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन डी एल आर साइन 91 हो जाएगा अपॉन 4 पाई आर क्यूब, एक आर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास डीबी होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास वो होगा डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा वाली कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो डीबी साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, देखो डीबी की वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 1/r² और डी एल साइन थीटा। अब देखो आर क्या होगा यहाँ पे, जो आर होगा हमारे पास वो होगा a² + x² √a² + x², और साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर की वैल्यू लिख दी a² + x² साइन थीटा को पुट कर, साइन थीटा भी देखो ये जो थीटा है वो कांस्टेंट होगा हर एक लेंथ एलिमेंट के लिए, हर एक लेंथ इस कंप्लीट सर्कमफ्रेंस पे जो थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होगी इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पे थीटा कांस्टेंट होगा। लेकिन वैसे थीटा वेरी कर सकता है, अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे तो थीटा वेरी, इस पॉइंट पे हम बात करें तो इस पॉइंट पे थीटा कांस्टेंट होगा हर एक पॉइंट से उस लूप के, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा क्या, a अपॉन a² + x² पावर हाफ, इंटीग्रेशन सिर्फ dl का होगा, और dl कितना है, ये कंप्लीट लेंथ, dl का इंटीग्रेशन ये कंप्लीट लेंथ 2 पाई a, तो ये कंप्लीट लेंथ, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास b होगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a² + x² की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक 1 पावर है एक हाफ पावर है, 3/2 ऊपर a बचेगा हमारे पास, ठीक है। dl का आ जाएगा 2 पाई a, ठीक है। ये हमारे पास जो dl है वो आ जाएगा 2 पाई। देखो साइन थीटा क्या लिखा है हमने, साइन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही है, साइन थीटा सही लिखा है 2 पाई a, ठीक है। तो 2 पाई से ये हमारा 2 बचेगा यहाँ पे, तो ये आएगा म्यू नॉट आई a² अपॉन 2a² + x² की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस पे किसी पॉइंट पर, एक्सिस पे किसी पॉइंट P पर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि जो कॉइल है उसमें n टर्न्स हो हमारे पास, ये तो एक सिंगल टर्न है, यदि हमारे पास n टर्न हो, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो n हो, n टर्न्स हो हमारे पास कॉइल के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड वो होगा म्यू नॉट n से मल्टीप्लाई कर देंगे n आई, हर एक टर्न की वजह से उस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। रेडियस सेम होगी सभी टर्न की, ठीक है, 2a² + x² की पावर 3/2, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू एक करंट लूप एट इट एक्सिस, ठीक है, उसकी एक्सिस पे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास म्यू नॉट ni a² 2a² x² की पावर 3/2। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड, ठीक। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। सोलेनॉइड क्या होगी, बेसिकली हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप होंगे जिनको एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे हमने लपेटा होगा, ठीक है। एल लेंथ फाइनाइट सोलेनॉइड भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, लार्ज जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो रेडियस के कंपैरिजन में, उसका भी हम देखेंगे। पहले हम फाइनाइट सोलेनॉइड का कैलकुलेट करेंगे, उस फाइनाइट के एक्सप्रेशन से ही हम इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो यूज इसका ही करेंगे हम, ठीक है। ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को याद रखना, म्यू नॉट ni a² अपॉन 2a² + x² की पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सिस, एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए सोलेनॉइड, ठीक है। उसके बाद हम 1-2 प्रॉब्लम करेंगे कुछ अच्छे से, ठीक है। सोलेनॉइड हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है, ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग, इसके हम ऊपर हमने बहुत सारे वायर से हमने इसके ऊपर बहुत सारे लूप बना दिए, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ लूप, इसकी जो लेंथ है वो l है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो l है,
ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे लूप है, इसकी लेंथ l है, तो लूप्स पर यूनिट जो लेंथ होंगे हमारे पास वो है स्मॉल n। टोटल नंबर ऑफ लूप है हमारे पास n, ठीक है। और पर यूनिट लेंथ जो लूप होंगे वो होंगे, जो टर्न्स होंगे पर यूनिट लेंथ वो होंगे स्मॉल n, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टर्न्स है, स्मॉल n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और यहाँ से करंट है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं हम, उस बैटरी की वजह से हम इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इसके एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हमने पहला पोर्शन किया, करंट लूप की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, इसका ही यूज़ करेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये लॉन्ग सोलेनोइड है, इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे हम, एक स्मॉल पार्ट ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। मान लो इस पॉइंट पी पे हमें कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पी से कुछ दूर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, सोलेनोइड का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया हमने। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, देखो ये हमने बड़ी बना देते हैं थोड़ी सी सोलेनोइड को, ठीक है। इसका हमने एक ये लेंथ एलिमेंट ले लिया, ठीक है। ये इसकी थिकनेस है dx, ठीक है। एक हमने कोयल, एक सिंगल हमने लूप ले लिया जिसकी थिकनेस dx है, ठीक है। और इसकी रेडियस सेम होगी जो हमारी सोलेनोइड की रेडियस है, वही सेम रेडियस इसकी होगी। और ये पॉइंट P है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसकी रेडियस a मान लो, क्योंकि हमने जो रेडियस है a ली है, करंट लूप की रेडियस जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया था उसमें रेडियस a ली थी, तो हम इसकी रेडियस भी a ले लेते हैं। जो हमारी सोलेनोइड है इसकी रेडियस भी हम a कंसिडर कर लेते हैं। तो ये रेडियस a है, ये एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से, करंट लूप के सेंटर से x डिस्टेंस पे पॉइंट P रखा है, इसकी थिकनेस dx है हमारे पास, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारी, इसको कुछ भी कंसिडर कर लो, ये एंगल हमारे पास, ये कंप्लीट लेंथ है सोलेनोइड की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी सोलेनोइड है। इस पॉइंट P से जो इस एंड का जो एंगल है उसको मान लो बीटा, और ये जो फाइनल एंगल है इसको मान लो अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल इस एंड से P पॉइंट का, जो P पॉइंट है वो इस एंड पे अल्फ़ा एंगल बना रहा है और इस एंड पे बीटा एंगल बना रहा है, ये हमने कंसीडर कर लिया इस टाइप से। ये P पॉइंट है हमारा, ये जो P पॉइंट है इधर अल्फ़ा एंगल बना रहा है, इधर बीटा एंगल बना रहा है, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। और ये लूप हमारा इस साइड में है, ये हमारा x डिस्टेंस पे, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास ये ज्योमेट्री है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल है थीटा। अब थीटा वेरी कर सकता है अल्फ़ा से बीटा, ठीक है। थीटा में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी जो थिकनेस है dx है, इसकी थिकनेस dx है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, देखो एक हमें सिंगल टर्न्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है किसी एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे, एक हमारे पास करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता है म्यू नॉट n, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो उसमें, यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हो इस लूप के अंदर, n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो होगा म्यू नॉट n आई करंट a² अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इस एक लूप की वजह से जिसकी में n टर्न्स है, यहाँ कितने टर्न्स है हमारे पास, इसकी थिकनेस dx है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, डेंसिटी है स्मॉल n, तो नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं इसमें dn नंबर ऑफ टर्न्स है, dn कितना होगा हमारे पास n dx, dn नंबर ऑफ टर्न्स है इस एलिमेंट के अंदर, इस dx लेंथ के अंदर dn नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसको dB कंसीडर कर लेते हैं हम, dB इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, ड्यू टू दिस एलिमेंट ऑफ द सोलेनोइड जिसकी थिकनेस dx है, जिसमें टर्न है dn n dx। तो dB क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट dn आई करंट फ्लो कर रहा है a², रेडियस a ही है उसकी भी, 2a² प्लस x² की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे x क्या होगा, यहाँ पे ये थीटा है हमारे पास, थीटा में देखो कैलकुलेट करो, tan थीटा लगा लो, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा हमारे पास, tan थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर है a अपॉन x, क्या होगा यहाँ पर a अपॉन tan थीटा, तो x क्या होगा a cot थीटा, तो dx क्या होगा -a
कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हमारे पास डी एक्स होगा। एक्स भी आ गया, डी एक्स भी आ गया। एक्स की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, डी एक्स की वैल्यू भी डी एन की जगह रखेंगे, एन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और थीटा की लिमिट लगाएंगे अल्फ़ा से। इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पहुँचे, तो अल्फ़ा से ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, पाई माइनस बीटा, ये वाला एंगल होगा हमारे पास पाई माइनस बीटा। तो अल्फ़ा से हम थीटा की लिमिट लगाएंगे अल्फ़ा टू पाई माइनस बीटा, क्योंकि देखो अल्फ़ा इसकी पोजीशन है, तो यहाँ से कवर कर रहा है वो सोलनॉइड को, यहाँ से करते करते कवर करते करते अल्फ़ा की लिमिट बढ़ाते बढ़ाते अल्फ़ा से फिर हमें यहाँ तक कवर करवाना है। तो ये एंगल कितना है हमारा, पाई माइनस बीटा। ठीक है, तो ये एंगल होगा हमारे पास, ये कंप्लीट एंगल है नीचे से ये एंगल इस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन से जो एंगल होगा वो पाई माइनस बीटा होगा। अल्फ़ा यहीं इसी पोजीशन से अल्फ़ा एंगल होगा और इसी पोजीशन से पाई माइनस बीटा एंगल हो, तो अल्फ़ा से लिमिट लगाएंगे पाई माइनस बीटा। समझ आ रहा है? देखो ये अल्फ़ा है हमारे पास और ये यहाँ तक, ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे, ये एंगल हमारे पास पाई माइनस बीटा, तो लिमिट लगाएंगे अल्फ़ा से पाई माइनस बीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हम लिमिट लगाते हैं। यहाँ पे देखो, इसको रब कर देता हूँ मैं। देखो ये क्या आएगा हमारे पास, जो डी बी होगा वो होगा म्यू नॉट, डी एन की जगह पुट कर देंगे एन डी एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो एन इंटू माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारे पास, एक्स है ए कोट थीटा, ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ठीक है, ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई, डी एन लिख दिया हमने, म्यू नॉट एन, ये कंप्लीट डी एन हो गया, ये हमारे पास आई हो गया, ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन, बाहर माइनस साइन है, ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, ये आ जाएगा हमारे पास 2 ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए की पावर क्यूब आएगा बाहर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो ए की पावर क्यूब बाहर आएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोसेक की क्यूब थीटा बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि पावर 3/2 है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर, ए क्यूब ही लिख दो इसको, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, इसको रहने दो ए को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो कोसेक क्यूब थीटा, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो ये आएगा माइनस म्यू नॉट एन आई अपॉन कोसेक थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये डी बी आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, देखो इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, ये हमारे पास डी बी आ गया मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से माइनस म्यू नॉट एन आई डी थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा का ऊपर जाके साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास डी थीटा। थीटा की लिमिट होगी अल्फ़ा से, और जो लिमिट होगी वो होगी अल्फ़ा से पाई माइनस बीटा, अल्फ़ा टू पाई माइनस बीटा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फ़ा है और यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल है पाई माइनस बीटा, ये एंगल बीटा है हमारा। ठीक है, अल्फ़ा टू पाई माइनस बीटा, या थीटा 1 से थीटा 2 भी लिख देते हैं कई बार, तो माइनस म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन थीटा का होगा हमारे पास माइनस कोस थीटा अल्फ़ा टू पाई माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 कोस पाई माइनस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट एन आई बाय 2 कोस पाई माइनस बीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस पाई माइनस बीटा माइनस कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा। तो ये क्या आएगा हमारे पास, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2
मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा एक और, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा। अब माइनस साइन का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। जब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, लूप में भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, जो हमने लूप लिया था उसमें भी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में निकाला। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस पॉइंट पे कैलकुलेट किया, लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होना चाहिए। डायरेक्शन होगा यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। थंब रूल से देख सकते हो, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो जो थंब जाएगा उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट को ओ मान लो, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो ओपी डायरेक्शन में आ रहा है, ओपी डायरेक्ट। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पीओ डायरेक्शन में होगा, एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पीओ डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ पी से ओ डायरेक्शन में, इस माइनस साइन का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। म्यू नोट एन आई अपॉन 2 कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा, और मैग्नेटिक फील्ड है वो पी ओ डायरेक्शन में होगा। देखो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट एन आई अपॉन कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, ठीक है। और डायरेक्शन पता करनी हो तो करंट देख लेना, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर फिंगर्स को कर्ल करना, जहाँ थंब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स करो तो थंब इधर साइड में जा रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा हमारे पास, ठीक है। तो वो सब करंट पे डिपेंड करेगा। बाकी ये फॉर्मूला हमारे पास म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस अल्फा प्लस कोस बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होगा। अल्फा और बीटा अब समझ आ गया होगा तुम्हें, अल्फा और बीटा क्यों लिखा हमने, अल्फा और बीटा की टर्म में क्यों लिखा इसको। ये अल्फा होगा, ये हमारा बीटा होगा, ये याद रखना, ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन में अल्फा से पाई माइनस बीटा लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड की, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं। देखो लॉन्ग सोलेनॉइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया था, म्यू नॉट एन आई, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बाय 2 कोस अल्फा प्लस कोस बीटा। यदि लॉन्ग सोलेनॉइड है हमारे पास, लेंथ बहुत लार्ज है इसकी, तो जो अल्फ़ा और बीटा होंगे हमारे इस पॉइंट पी से, जो अल्फ़ा और बीटा होंगे, ठीक, वो लगभग जीरो हो जाएंगे। अल्फ़ा और बीटा, ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये लगभग जीरो हो जाएंगी फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, अल्फ़ा एंड बीटा ये लगभग जीरो हो जाएंगे। तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, कोस 0 1 प्लस 1, तो ये आएगा म्यू नॉट एन आई। फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई। एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन है हमारे पास कैपिटल एन अपॉन उसकी जो टोटल लेंथ है एल, उसकी जो टोटल लेंथ है वो है एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको ये भी लिख सकते हैं हम म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय एल, ठीक है। अब यदि किसी एक एंड पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से हमें इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, उसके एंड पॉइंट पे दूसरी साइड से वो इन्फिनिट, तो एक की वैल्यू 90 हो जाएगी, एक हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 90 हो जाएगी और बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2, एक कोस 90 0 प्लस 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा, या 0 प्लस 1 कर लो, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा हमारे पास, ठीक है। इसका हाफ होगा जस्ट, यदि हमारे पास सेमी लॉन्ग इनफिनाइट सॉलिड है, सेमी लॉन्ग सॉलिड है हमारे पास, सेमी लॉन्ग वायर कैलकुलेट, वैसे ही सेमी लॉन्ग जो सोलेनॉइड होगी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका जस्ट हाफ होगा, जो लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से उसका जस्ट हाफ होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू सोलेनॉइड। करंट कैरिंग लूप की वजह से भी हमने उसकी एक्सेस पे कैलकुलेट कर लिया, और सोलेनॉइड की वजह से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फ़ा और बीटा याद रखना कौन से एंगल है, हमने ये एंगल लिया है अल्फ़ा बीटा, तो हमेशा रेफरेंस यही लेना तुम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कई बार हो सकता है वो ये एंगल दे दे और इसके साथ में ये वाला एंगल दे दे, तो उसमें पाई माइनस करके बीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पे जब बीटा की वैल्यू पुट करोगे तो पाई माइनस, यहाँ पे देखो ये एंगल दिया होगा तुम्हें, ये एंगल दिया होगा तो ये पाई माइनस बीटा है, ठीक है। जो भी ये एंगल दिया होगा θ2 दिया, मान लो ये एंगल, ये अल्फ़ा दिया θ1, और हमें एक दिया है θ1 एंगल दिया और दूसरा दिया θ2।
जो थीटा 2 होगा हमारा वो पाई माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो बीटा निकालना है तो बीटा क्या होगा हमारे पास, बीटा हो जाएगा पाई माइनस थीटा 2। उसको पाई माइनस करके फिर यहाँ पुट करोगे, या इसको डायरेक्ट पाई माइनस ही लिखो। ठीक है, या तो इसको डायरेक्ट बीटा को पाई माइनस थीटा 2 ही लिखो, इसको थीटा 1 लिख लो, इसको पाई माइनस थीटा 2 लिख लो, तो ये आएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या होंगे हमारे पास, ये थीटा 1 होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ये थीटा 2 होगा। ठीक है, ऐसे भी तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा तुम्हारी मर्जी है, अल्फ़ा बीटा में लिखोगे तो तुम्हें याद होना चाहिए कौन सा एंगल अल्फ़ा है कौन सा बीटा है। ठीक है, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करें।